राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे सोने से भरे हुए एक घड़े की कहानी। क्योंकि पहले लोग जो अपना सोना चांदी और धन हंडिया में भर के जो जमीन में गाड़ देते थे, और अगर उनकी मृत्यु हो गई और यह उन्होंने किसी को नहीं बताया तो यह राज उनके साथ ही दफन हो जाता था। ऐसे ही एक गरीब व्यक्ति को जब सोने से भरा हुआ घड़ा मिला तो यह कहानी है हमने जो अपनी दादी नानी से सुनी थी, आज आपको सुना रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, बहुत ही पिछड़ा हुआ सा गांव था। वहां के लोग गरीब थे और खेती किसानी करके ही अपनी जो जीविका चलाते थे। बहुत ही मेहनत मजदूरी करते थे, तब जाके 2 समय का भोजन उन्हें नसीब होता था। उसी गांव में एक कुम्हार का परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई रहते थे। उनके बच्चे थे, लेकिन सातों भाई अलग अलग रहते थे अपने बीवी बच्चों के साथ। और उनकी एक माँ थी जो 100 साल की काफी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो जिंदा थी और अपने परिवार के साथ रहती थी। सातों भाइयों का जो घर का आंगन एक ही था और मिट्टी के कच्चे मकान थे, तो सबके अपने अपने कच्चे कमरे मिट्टी के बने हुए अलग अलग थे। वो लोग भूत प्रेत आत्मा जैसी चीजों पर बड़ा उनका विश्वास था, बहुत विश्वास करते थे। उस परिवार में सबसे छोटा जो बेटा था उसका नाम भोला था। भोला के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। वह परिवार दिन भर खेत में काम करता और बहुत ही ईमानदारी से वो लोग रहते थे। मिट्टी के बर्तन भी वो लोग बनाते और बेचते थे। उस घर का सारा अनाज जो मिट्टी के बर्तनों में ही वो भर कर रहते थे। जो 7वां बेटा था भोला, जैसा उसका नाम था ऐसे ही वो सीधा साधा भोला भाला था, लेकिन अपनी माँ का बड़ा लाडला था। उसकी माँ अक्सर अपनी पुरानी बातें, धन दौलत और पुरखों की कहानी भोला को सुनाया करती थी। क्योंकि बूढ़ी माँ की याददाश्त काफी कमजोर हो गई थी, कुछ भी बोलती थी तो आधी बार भूल जाती थी। भोला को भी अपनी माँ से बड़ा लगाव था। वह सुनते सुनते कई बार अपनी माँ की खाट पर ही सो जाता था। एक दिन जब वह अपनी माँ के पास अपनी माँ की खाट पर सो रहा था तो रात को करीब 12 बज रहे थे। तो भोला को लगा कि कुछ ऐसे झंझनाट की आवाज आ रही है जैसे ढेर सारे सिक्के एक साथ मटकी में कोई उछाल रहा हो। एकदम से भोला की आंख खुल गई। वह इधर उधर देखने लगा। जैसे ही वह उठा और उसने दिया जलाया तो आवाज आनी बंद हो गई। यह आवाज उसे महीनों से आ रही थी। यह आवाज उसे बहुत दिनों से सुनाई दे रही थी। वह सोचता था, क्या करूं? मैं किसी से पूछूं तो लोग कहेंगे कि कहीं पागल हो गया है अपनी माँ की तरह। ऐसी कोई चीज नहीं होती है। एक दिन की बात है, एक भिखारी भोला के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। भोला को देखते हुए ही भिखारी कहने लगा, अरे तू तो माला माल हो जाएगा। वो जो मटका सोने का है वो तुझे ही मिलेगा। सब ऊपर वाले का खेल है, देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। भोला बोला, ठीक है बाबा, लो मेरे घर में तो थोड़ा अनाज है और ये आप ले लो। मेरे घर में कोई सोना नहीं है। मैं तो अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत पेट भरने तक ही कमाता हूँ, जिससे बीवी बच्चों के पेट भर जाएं। तब उस बाबा ने थोड़ा अनाज लिया और जाने के लिए भोला कहने लगा, लेकिन वह बाबा तो एक ही रट लगा रहा था कि बेटा तू तो माला माल हो गया, जो मटका भरा सोना तुझे ही मिलेगा। भोला उस बाबा के पीछे पीछे चला गया और पूछने लगा, बाबा आपको कैसे पता है कि यह मुझे सोने से भरा मटका मिलेगा? तब वह बाबा कहने लगा, मुझे सब पता है और वो मटका जो सोने से भरा हुआ है वो तुझे ही मिलेगा। भोला बोला, बाबा वह सोना मुझे कैसे मिलेगा? तब उस बाबा ने अपनी आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाने लगे और भोला से कहा कि तुम्हारे घर में बहुत सारा सोना है,
पूरे 5 मटके। बाबा ने कहा कि क्या सच बताना बेटा, रात में तुम्हें झंझनाट की आवाज आती है? भोला ने कहा, हाँ बाबा, कुछ महीनों से आवाज आती है। बाबा ने भोला को बताया कि तू घर का सबसे छोटा बेटा है और इस घर में पूर्वजों की और बड़े लोगों का आदर यह परिवार बहुत करता था, इसलिए उस पैसे ने तुझे ही उसका अधिकार दिया है कि तू खुद ही उसे पाए और वो तेरे नसीब में है। अगर तू चाहेगा तो वह मटके का सोना तुझे मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भोला बोला, नहीं नहीं बाबा, मेरे घर में सोना नहीं है, हम लोग तो बहुत ही गरीब हैं। फिर वह बाबा बोले, तुम्हारे घर के दक्षिण दिशा में जो कमरा है उसमें जमीन के अंदर एक मटका सोने से भरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अभी अंदर जाकर खुदाई कर बेटा, अगर मेरी बात सही नहीं निकलती तो तू जो बोलेगा मैं वह करूंगा। बाबा ने कहा कि तुम्हें यह सोना चाहिए? तो भोला बोला, बाबा, सोना किसको नहीं चाहिए, हम तो वैसे भी बहुत गरीब हैं, पैसे की बहुत जरूरत है हमें। तब उस बाबा ने कहा, उस पैसे की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, वह ऐसे ही नहीं मिलेगा। भोला ने कहा, बाबा, ऐसी क्या चीज है जो उसे चाहिए? जो भी चाहिए मैं उसे दे दूंगा। फिर वह बाबा बोले, मुझे अपने घर के अंदर ले चल और दक्षिण दिशा में जो कमरा है भोला को उसमें मुझे दिखा। भोला को भरोसा होने लगा कि यह बाबा तो कभी भी मेरे घर नहीं आए, फिर इनको कैसे पता है कि वह आवाज दक्षिण दिशा के ही कमरे से आती है। सच में यह बाबा तो बहुत ज्ञानी है, बहुत चमत्कारी है। फिर वो बाबा को लेकर अपने घर चला गया। बाबा आंखें बंद करते हैं और थोड़ा सा जल मंगवाते हैं और उस जल में छिड़काव करते हैं। फिर उसके बाद बाबा कहने लगे, यहाँ जमीन में 2 घड़े सोने से भरे हुए हैं और ये तेरे पुरखों का ही है, जिन्होंने जमीन में इसे गाड़ दिया था, लेकिन अब ये जीवधारी हो गए हैं। जमीन खोदकर निकालनी पड़ेगी, तुम एकदम अमीर हो जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। बड़ी बड़ी बाबा बातें करने लगा और फिर वहां से चला गया। फिर भोला रात में सोया तो फिर वह पैसे की खनखनाट की आवाज उसे आई और वह आवाज सिर्फ उसी भोला को सुनाई देती थी और किसी को नहीं। इस आवाज से भोला बहुत परेशान हो गया। वह घर के बाहर जाकर सो गया। फिर भी उसे आवाज आती रही। वह एक बाबा को बुलाकर लाया जो कि पूजा पाठ करते थे, भूत प्रेत देखते थे और ऐसी चीजों के वे बहुत ज्ञानी थे। फिर रात को पूजा शुरू हुई। उस बाबा ने भी यही बताया कि तुम्हारे घर में 4 सोने से भरे हुए घड़े हैं जो तुम्हें मिल सकते हैं, तुम बहुत अमीर हो जाओगे, लेकिन तुम्हें उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भोला बोला, ऐसी क्या चीज चाहिए उन्हें? बाबा ने कहा, 5 मटके, जिसमें से 3 मटकों को हाथ पैर हो गए हैं, वह किसी और दिशा में चले गए हैं और तेरे लिए यही अच्छा हुआ। अगर वह पैसा रहता तो तेरे पूरे खानदान को खा जाता। भोला ने हाथ जोड़ते हुए कहा बाबा से कि बाबा, कृपया करके मुझे बताइए। बाबा बोले, देखो, जब वह पैसा तुम बाहर निकाल लोगे तो तुम्हारी एक संतान की मृत्यु हो जाएगी और दूसरा मटका जब तुम निकालोगे तो तुम्हारे खूंटे से गाय मर जाएगी। भोला डर गया और बोला, नहीं नहीं बाबा, मुझे अपनी संतान से ज्यादा प्यार है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। बाबा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बाबा कहने लगा, तुम जहां भी जाओगे यह तुम्हारे साथ ही जाएगा। भोला जोर जोर से बाबा के आगे हाथ जोड़कर चिल्लाने लगा, नहीं नहीं बाबा, मुझे यह पैसा नहीं चाहिए। बाबा, मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, उनसे बड़ा धन मेरे लिए और कोई नहीं है। भगवान उनको लंबी उम्र दे और ऐसे सोने से भरे घड़े मुझे नहीं चाहिए। फिर वह बाबा बोले, तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी बेटा। भोला बोला, बाबा, यह घर छोड़ दूंगा, मैं अपने खेत में घर बना लूंगा। बाबा ने कहा, बेटा, यह पूरा गांव उसके बस में है, वह कहीं भी जा सकता है और उसने तुझे ही चुना है,
इस पैसे के लिए, और उस पैसे में जीव पड़ गया है। अब वह एक जीवधारी सोना बन गया है। वह चल सकता है, बोल सकता है, और वह तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। बाबा वहां से इतना कहकर चले गए। भोला ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय ले लिया कि वह यह गांव छोड़कर हमेशा के लिए यहां से चला जाएगा, कोई किसी अजनबी जगह पर, जहां उसे कोई नहीं जानेगा और ना ही यह पैसा उसका पीछा करेगा। बिना किसी को बताए अपने 3 बेटे और 2 बेटियों के साथ वह घर से निकलने का निर्णय ले चुका था। बच्चे बहुत ही छोटे थे। सबसे बड़ा बेटा जो 12 साल का था और सबसे छोटा बेटा 2 साल का था। लेकिन उसने अपना सामान उठाया और निकल गया, और जाते जाते किसी गांव में रोज रात को रुकता, कुछ मिल जाता खाने के लिए तो फिर वह एक गांव छोड़कर दूसरे में पहुंचता। ऐसे करते करते वह एक गांव में पहुंचा, जहां गांव से सटे हुए कुछ ऐसे जंगल जैसा था जहां पर बहुत सारे बांस के पेड़ लगे हुए थे। जंगल ही समझ लो, वहां पर कोई नहीं रहता था। गंगा के किनारे बसा हुआ वह गांव और गांव से सटा हुआ जंगल था। जैसा वहां पर उसने भोला ने रुकने का और घर बनाने का सोचा, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। घर तो कैसे भी गंगा के किनारे से मिट्टी लाकर पानी लेकर बना लेगा, लेकिन खाने के लिए एक अनजान जगह कौन देगा? कितने दिन देगा? 5 बच्चे और 2 पति पत्नी, इतने 7 लोगों को तो जल्दी कोई अपने घर में रखेगा भी नहीं। अब भोला बैठकर रो रहा था। कुछ दिन ऐसे ही सत्तू घोलकर बनाकर जो घर से लेकर आया था वह खा लिया, पी लिया, और फिर धीरे धीरे गंगा किनारे से मिट्टी लाकर घर तैयार करने लगा। और फिर इधर उधर काम करके थोड़े पैसे उसे मिल जाते थे, जिससे भोला का गुजारा हो जाता था। ऐसा करते करते भोला ने जो एक अच्छा सा घर बना लिया। भोला बहुत मेहनती था। उसके बच्चे भी उसकी मदद करते थे, लेकिन वह बहुत ही बड़ी गरीबी से जूझ रहे थे। लोगों ने आगे बढ़कर भोला की मदद की, पूछा, भैया तुम कहां से आए हो, कौन हो? लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। ऐसा लगता था जैसे उसके सिर पर कोई बोझ है। वह फूट फूट कर रोने लगता। उसे सब काम पर बुलाते थे और उसे अनाज भी देते थे। अनाज पैसा जो भी मिलता उसे दे देते। उसके भाई भोला को ढूंढने आए। उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। उसके भाई भोला को ढूंढते हुए घूम रहे थे, और ऐसे ही आकर दूसरे गांव में भोला बस गया। कुछ सालों बाद भोला भी उस गांव का सदस्यों की तरह रहने लगा, जैसे वह उसी गांव का हो। उसके बेटे अब बड़े हो गए। उसको 1-2 बीघा खेत भी मिल गया, जो कि उसकी मेहनत से ही उसे मिला था, और उसने बहुत सारे आम के पेड़ भी लगा लिए। एक जंगल में जाकर उसने इतनी कड़ी मेहनत की कि वहां पर अपना घर बना लिया, और वहां पर जो जमीन थी वह किसी की भी नहीं थी। और जब वह रहने लगा, कुछ उसने खेत बना लिए, कुछ घर बना लिया। एक दिन बैठकर भोला कुछ सोच रहा था। उस पैसे के बारे में ऐसा लगा जैसे फिर से वह झनझनाट वाली आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वह जोर से चिल्लाया, हे भगवान मुझे बचा लो। और फिर वो डर के मारे कांपने लगा। लेकिन यह बस उसका डर था। एक अजनबी जगह उसने घर बना लिया अपनी मेहनत से। वह बहुत ही मेहनती किसान था। तभी तो पैसे की लालच में ना आकर वह आज एक हंसी खुशी परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जो रहने लगा। लेकिन भोला को आज भी अपनी माँ की याद आती थी। अब धीरे धीरे 2 साल का समय गुजर गया। भोला सोच रहा था माँ जिंदा भी होगी या नहीं। उसका मन बहुत होता था अपनी माँ से जाकर मिलने। एक बार वो गांव के बाहर से माँ को देख कर आ जाए, माँ कैसी है। लेकिन उस बाबा ने तो उसे गांव का पानी पीने तक से मना कर दिया था। भोला अपनी माँ के साथ इसलिए नहीं लेकर आया था माँ को, उसे पता था कि उसे बहुत सारी तकलीफें झेलनी होंगी। लेकिन उसने अपने बच्चों की खातिर यह कदम उठाया, और उसकी माँ तो उस घर में खाना पीना उसे सब मिल जाता था, और वह वहां आराम से रह रही थी। भोला सोचने लगा, मैं
अपने साथ जाऊंगा और माँ के लिए अपने साथ लाना ठीक नहीं था। और एक दिन वह अपने बीवी बच्चों को बिना बताए अपने गांव चला गया और गांव के ही लोगों से पूछता है कि मेरी माँ के बारे में उसे बताओ कि कैसी है। तो उसे गांव के लोगों से पता चला जिस दिन वह गया था उस घर से दूसरे ही दिन उसकी माँ का देहांत हो गया। यह सुनकर भोला बड़ा दुखी हुआ। वह यही सोच रहा था, जिस गांव में वह खेला कूदा बड़ा हुआ, इतनी सारी यादें हैं। माँ के जाने से ऐसे लग रहा था कि अब उसे लौट के आने की कभी उम्मीद नहीं है। अब भोला अपने बीवी बच्चों के पास वापस उस गांव में लौट आया। अब आधी उम्र तो भोला ने अपना घर बसाने में ही जो बिता दी और वह हर रोज अपनी माँ को याद करके रोता रहता था, लेकिन अपना दर्द वो किसी से नहीं कहता था। कहते हैं ना कि बचपन में जो चीजें हमारे दिल में घर कर जाती हैं वह हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। भोला को अपनी माँ से जो चीजें, जो कहानियां, भूत प्रेत पर विश्वास, जो भी उसे उसकी माँ ने बताया था वह उसे अब भी याद था। वह उन चीजों को ही मानता भी था, लेकिन उस बड़े हादसे को वह कभी याद नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा, अपना गांव छोड़ना पड़ा। भोला को अपनी माँ की इतनी याद आती थी कि कभी कभी तो उसको लगता कि उसकी माँ उसके सिरहाने बैठी हो और उसके सिर को सहला रही हो। तो भोला जोर जोर से हिचकियां और सिसकियां लेते हुए यही रोने लगता और उसे यही लगता कि उसकी माँ कहती है, भोला तू क्यों छोड़कर आ गया, तू क्यों छोड़कर आ गया। अरे ये भोला के साथ हर रोज की बातें थी। भोला अपने नाती पोतों के साथ खुश रहता था और मजे से रह रहा था। उसे देखकर पता नहीं चलता था कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ सालों बाद भोला के 3 बेटे अब बड़े हो गए थे। दोनों बेटियों की शादी हो गई थी। वे अपने परिवार में खुश थीं, ससुराल में। और बेटा थे जो भोला के, वो भी बाल बच्चों वाले हो गए थे। उनके बच्चे स्कूल जाते थे। भोला भी अपनी माँ की तरह लंबी आयु वाला निकला था। वह भी अब धीरे धीरे 60 साल का हो चुका था। उसके हाथ पैर अच्छे थे, खेतों में काम करता और बहुत ही मेहनती था। भोला ने अपना घर, खेती बाड़ी, लोगों से इज्जत भी काफी कमाई थी, लेकिन आज तक गांव में उसने किसी को भी भनक तक नहीं लगने दी कि उसने क्यों अपना गांव छोड़ दिया। अपने बच्चों को उसने बताया कि अपने बीते हुए दिनों की बातें, कि तुम लोग इस गांव के नहीं हो। उस गांव का नाम भी बताया कि जिस गांव के तुम हो, और अपनी सारी कहानी भी। अब भोला ने अपने बच्चों को बताया तो अपने बच्चों से यह भी कहा कि कभी भी भूलकर उस गांव में कदम मत रखना, उस गांव का पानी भी कभी मत पीना। बहुत साल बीत जाने के बाद जब भोला अपने खेत पर रात को सो रहा था तो उसे एक बहुत ही भयानक सपना आया। यह सपना वाकई में बहुत ही डरावना था। भोला देखता है कि उसकी माँ एकदम गुस्से में है, बड़ा सा सिर है और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े, एकदम पिशाच जैसे दांत, बड़े बड़े गंदे नाखून, लाल लाल आंखें, और चिल्लाते हुए वह भोला की तरफ बढ़ रही थी। उनके पीछे जो सोने के मटके और इतनी जोर की आवाजें आ रही थी कि कान फट जाए। झनझनाट की आवाज बहुत ही भयानक, उसकी माँ का वह विकराल रूप। भोला तो इतना डर गया कि डर के मारे थर थर कांपने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उस दिन भोला को अपनी माँ का चेहरा माँ जैसा नहीं, किसी डायन जैसा लग रहा था। अब भोला उस जंगल में जहाँ उसके खेत थे वहाँ अकेले ही सोता था, अपने खेत की झोपड़ी में। उसके अलावा वहाँ पर 3 गाय और 2 भैंसें थी और कोई नहीं था। भोला बहुत चिल्ला रहा था लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। भोला को उस दिन हाथ पैर में लकवा मार गया और हर रोज सुबह जो गाय का दूध लेकर भोला घर जाता था, उस दिन जब नहीं गया तब उसकी पत्नी को भोला की चिंता होने लगी। जब वह खेत पर जाकर देखी है तो भोला कुछ नहीं बोल रहा था और ना ही उठ पा रहा था। उस दिन से भोला को सारी चीजें प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। भोला को सपने में अपने 2 भाई भी दिखाई दे रहे थे। भोला सोच रहा था कि मेरे दोनों भाई तो जीवित होंगे,
फिर ये वह क्यों सपने में मुझे इस तरह दिखाई दे रहे हैं? भोला को पता नहीं था, लेकिन उसके दो भाइयों की मौत भी हो चुकी थी, वो भी अकाल मृत्यु, जिसकी परछाई भोला को दिखाई दे रही थी। उनकी मौत का कारण भी वह सोने की हंडिया ही थी। हंडिया, लेकिन वह किसी से कह नहीं पाता था। भोला बोल भी नहीं पा रहा था, बस एक जिंदा लाश की तरह हो गया था और चारपाई पर लेटा रहता था। भोला सबकी बात समझता था और सुनता था भी। उसके बाद उसकी आंखों में आंसू निकलते रहते थे और देखता रहता था सबको एकटक। उसके पिताजी भी भोला को दिखाई देते थे। भोला की पत्नी ने भोला का बहुत इलाज करवाया, खूब उसको दवाइयां दिलाई, पर उनका कोई असर नहीं पड़ा, जबकि भोला को यह पहला ही झटका था। गांव के बहुत सारे लोगों को हवा लगता था कि वे ठीक हो जाते थे। जिनको लकवा लगता है उसे हवा भी बोलते हैं। गांव की एक औरत जब भोला को देखने आई, तब उसकी पत्नी से कहने लगी, अरे आप इन्हें किसी ओझा को दिखाइए, मुझे तो कुछ और ही लगता है। भोला की पत्नी ने कहा, मैं किसी ओझा बाबा को नहीं जानती, अगर कोई है आपकी पहचान में तो बताइए। तो उस औरत ने कहा, ठीक है बताती हूँ। और वह औरत एक दिन एक बाबा को लेकर उसके घर आई। बाबा ने कुछ भभूति देते हुए और भी कुछ उपाय बताए और जल भोला के ऊपर छिड़कते हुए कहा कि 10-15 दिन में ही वह भभूति और अगरबत्ती जलाने के बाद भोला जो एकदम से ठीक हो गया। कुछ दिन बाद भोला खाना खा रहा था, तभी अचानक ऐसा लगा कि उसका हाथ पीछे जा रहा है और पीछे की तरफ मुड़ रहा है। भोला जोर लगाकर कोशिश कर रहा था कि वह खाना खाए, रोटी का निवाला मुंह में डाले, लेकिन वह कर नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ को कोई जोर से मरोड़ रहा है। और भोला उस दिन खाना भी नहीं खा पाया और अचानक जोर जोर से हंसने लगा। ऐसे लग रहा था कि भोला के अंदर कोई और आ गया है। भोला से जब पूछा गया कि क्या हुआ, तो बस एक ही बात भोला कह रहा था, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर भोला धड़ाम से जमीन पर गिर गया। पूरे 2 दिन भोला बिना कुछ खाए पिए बेहोश रहा। उसकी पत्नी ने फिर उस बाबा को घर बुलाया। बाबा ने पूजा की, थोड़ा सा जल पीने के लिए भोला को दिया और वह होश में आ गया। बाबा ने भोला से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तो भोला के पीछे क्यों पड़ी हो, ऐसा क्या है जो भोला ने तुम्हारा ले लिया है। और वह जोर जोर से भोला रोने लगा। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह हंसने लगा, जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, ये मुझे छोड़कर क्यों आया है, मैं तो इसके लिए ही जी रही थी। घर में मुझे कोई नहीं प्यार करता था, सबके लिए बोझ थी, पर यह बिना बताए मुझे छोड़कर आ गया। मैं इसकी माँ हूँ। माँ ने कहा बाबा से, तो बाबा ने कहा कि एक माँ होकर अपने बच्चे के साथ ऐसा करती हो, तुम तो पापी हो, पापीण हो। और भोला जोर जोर से रोने लगा। तो वह कहने लगा कि मैं मजबूर हूँ, मुझे यह सब करवाया जा रहा है, मुझे इन सब चीजों से मुक्ति चाहिए। बाबा ने कहा, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना, सही सही बताओ कि तुम कौन हो। भोला के अंदर जो आत्मा थी उसने कहा कि भोला रोज अपनी माँ को याद करता था और यह भी कहता था कि माँ तू आ जा, एक बार मुझे सपने में दिख जा। मैं तो इसके पास नहीं आना चाहती थी, लेकिन यह मुझे हर रोज याद करता था। मर के भी मुझे शांति नहीं मिली, बहुत रोता था मेरा बच्चा। मैं भी तो एक माँ हूं ना, और मरने के बाद एक पापी आत्मा। जब मैं मर रही थी तो मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन मेरे कमरे में भटकती आत्माएं मेरे पुरखों की कमाई जो जमीन के अंदर से जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे बाहर निकालो, मेरा गला दबा रही थी और मरने के बाद भी मुझे यहाँ आने पर मजबूर करती रही। मेरे सभी बेटे बहुत ही चालाक हैं, वह सब अपना बंदोबस्त कर लिए और सारी चीजें भोला की तरफ छोड़ दिए। भोला उस गांव में नहीं जाता था तो शायद मैं भी नहीं आती, लेकिन जिस दिन मेरी मौत हुई उसके कुछ दिन बाद ही भोला उस गांव में आया था। मैं भोला को देखते ही खुश हो गई। मेरी आत्मा उसके पीछे आने के लिए तड़प रही थी। ऐसे में मैं हर रोज मिलती और इससे बातें करती थी, लेकिन आज भोला को खेत में अकेले देखकर मेरे पीछे लगी आत्माओं ने उसके गले को दबोच लिया और उसे मारने ही वाले थे, लेकिन मेरी वजह से यह बच गया। भोला जब अपने गांव
से आ रहा था, उसी वक्त भोला अपने गांव के बाहर डीह बाबा के पास रुका था। थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़कर इसने प्रार्थना की। डीह बाबा ने इसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के लिए मेरे पीछे लगी आत्माओं को अपने पैर के नीचे ही दबा कर रखे थे। मैं वहां से बच निकली थी। कुछ दिन बाद यह बुरी आत्माएं भी मेरे पीछे आ गईं, जिसकी वजह से यह आत्माएं इसके पीछे आकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन यह सब चीजें अब और ज्यादा भयानक हो गई हैं, अब बस से बाहर हो गई हैं। यह तो इतनी शक्तिशाली हो गई हैं कि पूछो मत। इसके 2 सगे भाइयों को वहां से खाकर आई हैं। दोनों की अकाल मृत्यु हो गई है। उसके बाद उन्होंने पूजा पाठ करवाया और उसके बाद अब यहाँ प्रत्यक्ष रूप से वह आ गई हैं। बाबा ने 15 दिन का वक्त दिया और कहा, कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जाएगा। मुझे इन सोने की हंडियाओं का बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो यह तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाएंगी। इतना सब करने के बाद भोला की एक भैंस की तबीयत बिगड़ गई और वह भैंस पागल हो गई और उसके बाद उसकी 1 हफ्ते के अंदर मौत हो गई और भोला का दिल दहल गया। वह फिर सोचने लगा, हे भगवान, मेरे बच्चों के ऊपर कोई बला ना आए। भोला की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बाबा के पैर पकड़ लिए और कहा कि बाबा, मुझे ये तकलीफ नहीं चाहिए। बाबा, इससे मुझे मुक्ति चाहिए। बाबा ने कहा कि भोला की एक छोटी सी गलती से उसके पीछे फिर से वही पुरानी चीजें पड़ गई हैं और यह और भी घातक हो गई हैं। 2 लोगों का खून पी गई हैं और यह और शक्तिशाली हो गई हैं। उसकी नजर भोला के 3 बच्चे, नाती पोती सब पर है, लेकिन मैं इसका उपाय जानता हूँ। आप सब लोग कुछ दिन के लिए घर से बाहर मत जाइएगा। बाबा ने दूसरे दिन पूजा शुरू की। यह पूजा 15 दिनों तक चली। क्या के घर को जो बाबा ने मंत्र से बांध दिया। भोला को पूजा में बैठाया गया। बाबा ने कहा कि भोला, अपनी माँ से अपने बच्चों की जो लिए भीख मांगो और कहो कि माँ, तुम मेरी मदद करो। भोला की माँ की आत्मा जो भोला के अंदर आती है, फिर सारी सोने की हंडियों की पूजा विधि के द्वारा किया गया। हाथ जोड़कर उन सोने की हंडियाओं से विनती करते हुए कहा, हे जीवधारी सोने की हंडिया, हम आपको आपकी सही जगह ले जाएंगे। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। विनती करते हुए भोला ने कहा कि हमें छोड़ दो, कृपया करके गंगा में चली जाओ। पूरी रात पूजा चलती रही, लेकिन वह सोने की हंडिया गंगा में जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। वह हंडिया अब जीवधारी हो गई थी। इस सांसारिक सुख को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि जिसने उस पैसे को जमीन के अंदर गाढ़ा था, उसने सोने का उपयोग नहीं किया था। बिना किसी को बताए ही वह मर गया था। मरने के बाद भी उसकी आत्माएं उससे जुड़ी रही, क्योंकि वह उसका लोभी हो गया था। इसे इस दुनिया में और सांसारिक मोह उन्हें हो गया था, क्योंकि उस दुनिया से और सांसारिक मोह माया से बहुत ज्यादा उसे लगाव हो गया था। लेकिन वह एक बुरी आत्मा थी। बाबा और भोला के परिवार वालों ने एक साथ मिलकर पूरे मंत्र के साथ उन्हें सोने की हंडियाओं को गंगा का रास्ता दिखाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरे पुरखों के जमाने की जीवधारी हंडिया, आज के बाद भूलकर भी कभी अब किसी गांव में, किसी शहर में मत आइएगा। इस तरह से उन हंडियाओं को और उसके पीछे लगी हुई आत्माएं, भोला की माँ, उसके पिता और उसके पूर्वजों की आत्मा जो उन हंडियाओं को जकड़ कर रखी थी, उन सबको मुक्ति मिल गई। वे सारी हंडिया गंगा के बीच धारा में चली गईं। भोला का परिवार अब सुखी है। भोला भी अब अपनी बची कुची जिंदगी बिना किसी डर के गुजार रहा है। भोला भूल कर भी अपनी गुजरी हुई बातों को याद नहीं करता। भोला ने अपने घर के सामने एक शिवजी का मंदिर भी बनवाया है, जिसमें वह सुबह शाम अपने परिवार के साथ पूजा करता है। मंदिर के सामने ही खाट पर नीम के पेड़ के नीचे सोता है। भोला और उसके परिवार और उसके बच्चे इस दुख की घड़ी में भी एक साथ थे, इसलिए तो उन्होंने इतनी बड़ी समस्या का सामना कर पाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब कोई हमारा अपना हमारी जिंदगी से चला जाता है, तो हमें सिर्फ उन्हें एक यादों की तरह याद करना चाहिए। उन्हें अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। शायद यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
राधे राधे।